हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू ग्रो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की। तो चाहे आप उनसे सेपरेशन में हो या फिर आपका रिलेशनशिप इस वक्त चल रहा है मगर इसमें कुछ सही नहीं चल रहा, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। Knight of Swords, Eight of Spades, Eight of Swords, and the Magician. So हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को कोई तरीका नहीं मिल रहा है आपके इमेजिनेशन से बाहर आने का। I mean, ये पर्सन बहुत सारे इमेजिनेशन कर रहा है, इनके बहुत सारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है 24 आवर्स। बट प्रॉब्लम ये है कि इन्हें पता नहीं कि ये चाहते क्या है अपने लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये कह दिया हो कि ये रिलेशनशिप फाइनली ओवर हो गया, अब आगे हमारे पास कुछ बचा नहीं कहने को या करने को, एंड हमें मूव ऑन करना चाहिए, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। बट देन वो इस पर्सन के बस का नहीं है, और ये कंटिन्यूअसली डार्कनेस में घूम रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ का कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है जब बात रिलेशनशिप की आती है। और ये पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड है। जो इन्होंने कहना था उन्होंने कह तो दिया, बट उन्हें भरोसा नहीं है अपनी कही हुई बातों पर। शायद ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है कि इन्होंने आपसे ऐसा क्यों कहा। अगर आप एट ऑफ स्पेयर देखें तो शायद ये पर्सन थोड़ा एरोगेंट है, इसकी पर्सनालिटी। आपके पार्टनर है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बुरा है, बट ये पर्सन चाहे जैसा भी है, इन्हें अपने ऊपर गर्व है। हो सकता है कि कुछ चीजों में ये काफी अच्छे हो, जिसको लेकर इन्हें ऐसा लगता है कि इनके जैसा परफेक्शन कोई और नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं आप। एंड शायद उस ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने आपसे कुछ कह दिया आर्ग्यूमेंट में। उन्हें लगा कि वापस से चीजें ठीक हो जाएंगी, आप इन बातों को भूल जाएंगे या आप आगे आकर माफी मांगेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब ये पर्सन बुरी तरह से रिग्रेट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब यहां से कुछ भी नहीं हो सकता और यहां से कोई वे आउट ऑफ दिस डार्कनेस है ही नहीं। अगर आप यहां देखें एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इनके आसपास के लोग शायद इनको समझा रहे हैं कि इन्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए जितना ये है, और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीजें होती रहती हैं, उन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और तरह तरह की एडवाइसेस। ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में आपके पीछे बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको ये सुनने में अटपटा लगे, मगर ये पर्सन शायद अपनी वीकनेस भी दिखा रहा है दूसरों को। आपके लिए फीलिंग्स या आपके लिए जो इमोशंस हैं वो ये दूसरे लोगों से कह रहे हैं, आपसे आकर नहीं कह रहे मगर दूसरे लोगों से कह रहे हैं। इनका सॉफ्ट साइड लोग देख रहे हैं और इनकी सेंसिटिविटी लोग देख रहे हैं। और एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं आप दूसरे पर, जबकि ये खुद एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान है, ये चाहे जो कोई भी है, बट इस समय वो कॉन्फिडेंस कहीं भी नहीं है आसपास देखने के लिए। अगर आप यहाँ कार्ड देखें द मैजिशियन का, ये पर्सन आपको देख रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है स्कॉर्पियंस, और ये आपकी एक्टिविटीज देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे।
ओके आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपके फ्रेंड्स से बात करके या म्यूचुअल फ्रेंड्स से बात करके इस पर्सन के लिए आप एक सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, और ये पर्सन रिसर्च कर रहा है कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। क्या आप खुद उनके पास चले आएंगे, अपनी तरफ से कोई अप्रोच करेंगे कि उन्हें करना चाहिए, क्या आपके अंदर कोई फीलिंग्स है या नहीं उनके लिए, या वाकई सब कुछ ओवर हो गया। द मैजिशियन के कार्ड के साथ आप उनको बहुत इस वक्त अजीब लग रहे हैं। अजीब से मेरे कहने का मतलब है कि प्रिडिक्टेबल नहीं, आपको वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, आपके एक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। कभी उन्हें लगता है कि शायद आपके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और दूसरे पॉइंट पर उन्हें लगता है कि नहीं, आप शायद अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और आप उनको दूसरा मौका नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और शायद यही कारण है कि आपके बारे में एक्सेसिवली सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Star, Four of Sphere, the Lovers, and the Chariot. ओके, द स्टार के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन को वापस अपने लाइफ में। ये अपनी क्यूरियोसिटी को या उत्सुकता को दबा नहीं पा रहे, एंड इसीलिए ये पर्सन आपके पास अप्रोच करेगा या आपके पास आएगा, क्योंकि उन्हें पता करना है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन ज्यादा दिन तक इस तरह से चुप नहीं रह सकता या इस तरह से बंद नहीं रह सकता, क्योंकि ये इनके पर्सनैलिटी में ही नहीं है। ओके, एंड ये बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनके जो इमोशंस है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ फोर ऑफ स्फेयर देखिए, फोर ऑफ स्फेयर के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारा अफेक्शन, लव एंड केयर, गिफ्ट्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन पूरी तरह से कोशिश करेगा कि जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं, एंड वापस द लवर्स के साथ उनके लाइफ में वापस आ जाए, ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो जाए, एंड आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ें, आपकी लाइफ वापस वैसा ही हो जाए जैसे कि वो थी। सो ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा कि आप उनकी बात सुने। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। ओके, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। इनफैक्ट इतनी तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी कि आपको लगेगा कि इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। हो सकता है ये पर्सन आपके पास वापस आए, एकदम से कमिटमेंट चाहे, या कुछ सोच कर आए, कोई प्रपोजल आपके सामने रख दें और आप सोचेंगे कि ओके अभी मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। सो कुछ हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस जुलाई में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। सो ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। इन्हें लगता है कि आप जब भी उनके आसपास रहते हैं तो वो खुश रहते हैं, वो हंसते रहते हैं, और आप जरूरी हैं उनके लाइफ में खुशियों के लिए और उनकी स्माइल के लिए।
तो उन्हें लगता है कि आपके बिना उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है और ये चीज वो आपको कहना चाहते हैं। यू मेक मी फील सिक्योर। उन्हें लगता है कि आप जब आसपास रहते हैं तो वो सिक्योर फील करते हैं। आपके नहीं रहने से वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे या आपको कोई और मिल जाएगा, तो ये इनसिक्योरिटी इस वक्त उनके अंदर है। सो ये थी रीडिंग आपके जुलाई की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।